सबसे पहले तो नमस्ते अभिषेक। चलिए सब स्टार्ट करते हैं, है ना। अ, कल एक शुभ नाम के बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि उसने अपना होमवर्क कैसे किया है। ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में था कि मैं जाते ही सबसे पहले उसको बताऊंगा कि बेटा मैंने मैसेज पढ़ा है आपका। ताकि आप में से कोई अगर मेहनत कर रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए साहब, आज के दिन पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसा कि हर चैप्टर के साथ होता है, लास्ट के दो लेक्चर थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है ना। तो अगर बाय द वे वैसा हो तो वैसे ही हर बार जैसा छोड़ देते हैं छोड़ दीजिएगा। परेशान मत होना, है ना। बस खुश रहना तुम। अपना P7 पे चलते हैं ना। आज के दिन पे हम 7वां मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या है 7वां मेथड? सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, है ना। हेयर वी assume t equal to a function which is coming multiple times in an equation। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो भी चीज इक्वेशन में बार बार आ रही है उसे कुछ मान लेंगे और फिर सॉल्व करके लास्ट में वापस उसे सामने ला देंगे। जैसे कैसे? मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने हमें दे दिया साइन पावर 4 2x, प्लस में दे दिया कॉस पावर 4 2x। मान लो ये दे दिया। इस इक्वल में दे रखा है साइन 2x इंटू में कॉस 2x। मान लो ये किसी ने क्वेश्चन दिया और किसी ने कहा फाइंड, ठीक है ना, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बताइए। ठीक है ना। तो साइन पावर 4 अगर किसी ने हमारे को दे दिया तो हम जानते हैं, बस अभी स्टार्ट हुआ है सुप्रीत, बिल्कुल जस्ट अभी मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड गुजरे होंगे। ठीक है। ये हमें पता है कि साइन की पावर 4 थीटा, ये आइडिया होना चाहिए ना बस बेसिकली कि भाई हमको अगर कोई साइन पावर 4 थीटा, ठीक है ना, प्लस में कॉस पावर 4 थीटा देता है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बस इस आइडिया के बिहाफ पे हमने इसे लिख दिया 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहां 2x है और कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है ना। और ये अगर आपको पता चल रहा हो तो ये इधर की तरफ साइन 2x इंटू में कॉस 2x है ना भाई। अब खुद से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना, बस छोटा सा क्वेश्चन, क्या कि कोई ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। कोई ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है अभी तक, कि सर ये 2 बार आ गई है या 1 बार आ गई है, कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तो बस यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको दिख गया कि, है ना, रिपीट आपको दिखा है या नहीं दिखा, है ना। फटाफट से बता दो कि कोई ऐसी चीज जो अभी तक बार बार रिपीट हो रही है। आपको दिख रहा है तो यस कर देना। हाँ, बस सिर्फ हाँ। मनमीत एकदम सही। साइन कॉस ऐसी है ना, जो रिपीट हो रहा है। साइन 2x कॉस 2x बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, साइन 2x और कॉस 2x को कुछ मान लूंगा। जैसे मैंने t मान लिया, ठीक है ना, मैंने इसकी जगह क्या लिख दूंगा t। तो जहां भी साइन 2x कॉस 2x होगा वहां मैं t मानूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 2 की जगह रहेगा लेकिन ये t का स्क्वायर हो गया। सही है। तो मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा आसान शब्दों में लिख लिया, है ना। तो जैसे मैं ऐसा करूंगा तो मैंने इस वेरिएबल की जगह एक नया वेरिएबल t अज्यूम कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करी। अब चेंज करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे भाई, सबको एक तरफ ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2t स्क्वायर प्लस का t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको लिख देते हैं 2t स्क्वायर प्लस का 2t, ठीक है ना, माइनस का t माइनस का 1 बराबर 0। फिर क्या कॉमन ले लेंगे, 2t, अंदर ही अंदर क्या बचेगा t प्लस 1 माइनस 1, अंदर ही अंदर क्या बचेगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा कितना 2t माइनस 1 और यहां कितना हो जाएगा t प्लस 1
इक्वल टू 0। फाइनली टी की दो वैल्यू प्यारी प्यारी आ जाएंगे, टी इज इक्वल टू 1/2 और टी इज इक्वल टू -1 आ गई। जैसे सॉल्व हुआ, हमें पता है हमारा तो टी कौन था, टी अंदर खाने में तो sin 2x इंटू में cos 2x था, तो उसका आंसर या तो 1/2 आएगा या फिर sin 2x इंटू cos 2x है ना इज इक्वल टू -1 आएगा। भाई टी की जगह वापिस रख दिया। भाई यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अच्छा अब हमको क्या करना है, इस 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 sin थीटा, देख रहे हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। ठीक है, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 sin थीटा, ठीक है ना, इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे पता है 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा यहां पे ऑलरेडी 2x है तो 2x का 2 टाइम्स 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1 से, तो sin 4x इज इक्वल टू 1 यहां बनेगा, जबकि यहां बनेगा sin 4x इज इक्वल टू कितना -2। और हमें पता है sin थीटा, थीटा में भले कुछ भी हो, थीटा के नाम पे 4x बोले हैं 16x बोले कुछ भी बोले, sin थीटा जो होता है वो -1 से +1 में ही रहता है ना, तो sin थीटा अगर -1 से +1 में रहता है तो वो -2 नहीं दे सकेगा, तो वो मना करवाएगा कि नहीं मैं sin थीटा हूं, है ना, भले मेरे अंदर 4x दिख रहा है तो क्या हुआ है तो sin x ही, तो sin जो है वो -2 नहीं देगा। अब ये दे सकता है क्योंकि sin थीटा -1 से 1 तक कुछ भी दे सकता है, तो 1 तो दे सकता है ना, तो यहां पे क्या होगा sin 4x 1। अब हमारे को ये याद आना चाहिए कि ये स्पेशल एंगल है, sin 1 सिर्फ एक ही जगह होता है, तो अगर देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा 2n पाई, हम 2n पाई से कितना चले π/2 चले ना, तो आपकी बार मेरा आंसर होगा कि 4x जरूर, क्योंकि थीटा कौन है 4x, 4x मस्ट बी इक्वलेंट टू 2n पाई प्लस π/2, तो मैं यहां से क्या x की वैल्यू क्या निकालूंगा n पाई प्लस π/8, क्या करा 4 का भाग लगा दिया तो n π/2 प्लस π/8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो फाइनली ये उत्तर बन गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है, ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात समझ में आई होगी, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा लिखते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना समझदारी है। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इधर की तरफ -2 बन गया, इधर की तरफ 1 बन गया, ये भी sin 2 थीटा बना, sin 2 थीटा sin थीटा 2 थीटा जो भी है -2 नहीं दे सकता, sin 1 कब दे सकता उस जगह दे सकता, आंसर बन गया। हाँ अनुराग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है अब आपको धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें समझनी ही पड़ेंगी। रेडी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला, ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारे को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले आप ये करके बताइए, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए आप कैसे सोचते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इससे आइडिया पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है, आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है साइन 6x अपॉन में नीचे दे रखा है साइन x इज इक्वल टू में दे रखा है 8 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। ठीक है ना, और वही क्वेश्चन में वही सिंपल सा है, फाइंड, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। रेडी, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हाँ हाँ भाई, बनाइए फटाफट से।
हाँ भाई, बना किसी का? हाँ हेलो, यहां तक सही जा रहे हो आप, बिल्कुल यहां तक सही जा रहे हो आप। हाँ भाई, बन गया सभी बच्चों का? नहीं बना? ओके 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 ओके। जितने लोगों का बना, किसी का बना? ओके, देखें किसी का बना। ओके, निहाल, निहाल का कुछ बना है। और अंश का बन गया है, वेरी गुड अंश, बहुत बढ़िया। प्रशांत राव ने कोशिश कर ली है, ट्राई करा है। देव का भी कुछ कुछ बना है, वेरी गुड। हाँ, आराम से टेक योर टाइम। दृष्टि ने भी कुछ कुछ करा तो है, ठीक है। अब देखो, जो भी आपके बात गड़बड़ हो रही है ना, वहां के बाद में चलाते हैं। हाँ मतलब शाग्निक वहां तक भी बहुत अच्छा किया है, ठीक है। पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन 6x लिखा, 8 लिखा, साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 4x, सही बात है ना। अच्छा, अब इसमें ये 4 को तो अलग कर दो, अंदर ही अंदर बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है ना, तो वापिस सेट हो जाएगा। ये cos 2x को तुम मस्त रहो, cos 4x को भी थोड़ी देर मस्त रखो। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x बन जाएगा। यहां कितना बन गया? साइन 2x इंटू में कितना? cos 2x, और इंटू में कितना? cos 4x। ये फार्मूला काम कर गया। अच्छा, तब तक एक छोटा सा काम और करते हैं। क्या छोटा सा काम करना है? सुनिएगा, ये जो 4 है ना, इसकी जगह पे अपन 2 इंटू 2 लिख देते हैं। कितना? 2 इंटू 2, और फिर से इसे ब्रैकेट में बांध देते हैं। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो 2 इंटू ये कितना बन गया? साइन 2 थीटा माने साइन 4x, इंटू में कितना चल रहा है? साइन 4x तो बना, इंटू में कॉस 4x, ये जो पीछे वाला था उसे कॉपी कर लिया, सही है। अब देखो जरा दोबारा से, कहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं बना? बन गया। अब ये कितना बन जाएगा? साइन 8x, और यहां क्या चल रहा है? साइन 6x, ठीक है। तो साइन 6x इज इक्वल टू साइन 8x तक तो आप आ गए। साइन 6x इज इक्वल टू में साइन 8x तक तो आप ले आए किसी तरह गाड़ी को, ठीक है। अब क्या कर सकते थे? अभी तो देखो सीधी सी रास्ता ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 8x माइनस में साइन 6x इज इक्वल टू 0, और यहां पर मैं साइन c माइनस साइन d देख रहा हूं, और साइन c माइनस साइन d देख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 कॉस साइन, सही है। अंदर ही अंदर दोनों का सम बाई 2 करूंगा तो 6 प्लस 8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 14 के हिसाब से 7x, सही है। और अगर मैं घटाऊंगा तो बचेगा 2x का आधा x इज इक्वल टू 0, राइट है ना भाई। यहां तक समझ में आ गया आपको? जितने बच्चों को भी आ गया कि हाँ यहां तक आ गया था, तो देख लो बस इतनी दूर तक सागनिक तुम्हारा आ गया था। बहुत सारे बच्चों को यहां तक आ गया था, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, है ना। यहां आने के बाद दो चीजों की गुणा 0 दे रही है, तो देखो या तो इसने 0 दिया होगा या इसने 0 दिया होगा। अगर cos 7x 0 दे रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं cos थीटा 0 देता है ऑड पाई बाय 2 पे। कब देता है? ऑड पाई बाय 2 पे। तो यहां से आंसर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू कितना? ऑड पाई बाय 2। ऑड को बोलते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो इसका मतलब मेरा यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2n प्लस 1 पाई बाई 14। भाई 7 का भाग लगा दिया नीचे। एक आंसर तो यहां पे मेरा क्रिएट हो गया साहब, एक आंसर यहां से तैयार हो गया, ठीक है ना। तो एक आंसर तो यहां डन कर लेते हैं। अब दूसरे आंसर के लिए यहां दौड़ते हैं कि साइन एक्स 0, साइन एक्स को अगर 0 की तरफ भगाया तो यहां रुक जाओ। आपको पता होना चाहिए मेन क्वेश्चन में साइन एक्स डिनोमिनेटर में है। अगर साइन एक्स 0 हो गया, साइन एक्स 0 हो गया, तो किसी के नीचे भी 0 का भाग लगाने पर वो इनफाइनाइट बन सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है। तो इसलिए हम उसे 0 नहीं बनने देंगे। तो याद रखना, हम यहां से सॉल्यूशन लेंगे ही नहीं।
क्योंकि साइन एक्स अगर 0 बना गया तो क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं, ठीक है ना, एज साइन एक्स इज इन डिनोमिनेटर इन क्वेश्चन, ठीक है। साइन एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इट कैन, अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड बना देगा। तो ओनली आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो बहुत सारे अंश का सही आंसर था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बराबर आंसर था, बिल्कुल अंश तुम्हारा मैंने नाम ले लिया, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बराबर जवाब दिया, नो डाउट सही जवाब दिया, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया भाई, जिन जिन का बन गया बहुत बधाई के पात्र हैं कि भाई बढ़िया काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब, रेडी, चलिए साहब अगला क्वेश्चन हमारे को किस तरफ धक्का देता है, आगे बढ़ते हैं, रेडी। अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइटल भी, हाँ 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 समझ सकता हूं आपका, जिसमें जैसे किसी का आंसर आ गया त्रिवल्ली, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन टाइप, ठीक है ना, 8 यूजिंग बाउंडेडनेस, यूजिंग बाउंडेडनेस, ठीक है, ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है, यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, या ब्रैकेट में लिख देना फंक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है बताता हूं अभी जरा। इसका मतलब ये है, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो आपको कैसे डिनोट करना है चीज को, बड़े ध्यान से समझना है ना। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलवेज, ठीक है ना, check LHS and sorry, we always check range of LHS and RHS and decide accordingly। पहले लिख लो, ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, कई बार हमारे को क्वेश्चन के दौरान क्वेश्चन में कोई तरीका नहीं सूझेगा ना, तो हम LHS RHS की रेंज सोचेंगे, यार ये कितनी रेंज तक जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे। जैसे मैं समझाता हूं, जरा सीन को समझना, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि cos x प्लस cos x बाई 2 प्लस में दे रखा cos x बाई 3 इज इक्वल टू 3, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, ठीक है, कि cos x प्लस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 3 इज इक्वल टू 3 है। अब बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब जनरल सॉल्यूशन सुनना बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख करके। हमको ये पता है कि cos x ज्यादा से ज्यादा 1 दे सकता है और नीचे से नीचे -1 दे सकता है, और अदरवाइज इसके बीच में रहेगा। हमको ये पता है यहां 3 cos है, ठीक है। तो पहले दिमाग में क्या आएगा, हेयर इन LHS we have, ठीक है ना, 3 cos। अब एक एक लाइन को बताते चलना, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, हेयर इन LHS we have 3 cos, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई तो फर्स्ट फिर कॉमा वाई लिख देना कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है। यस, फर्स्ट यस लिख देना, पहली लाइन समझ, ये लाइन समझ में आ गई तो समझ जाना, मेरे को लिख देना फर्स्ट लाइन यस, ठीक है ना। हेयर इन LHS we have 3 cos, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कहती है, cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर सेकेंड लाइन भी समझ में आ गई तो लिख देना सेकेंड लाइन यस, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन यस, ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट लाइन यस, फर्स्ट लाइन यस, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग, है ना। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, 3 cos दिए हैं। अच्छा अब सेकेंड लाइन सोच लो, सेकेंड लाइन सोच लो कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये पता है, ठीक है ना। ओके अभिषेक, यहीं से तुम्हारा तो कट गया, टाटा, ठीक है। किसी को मैं ये पूछ रहा हूं कि बेटा क्या तुझे 3 cos दिख रहे हैं और तुमने बना कर दिया नहीं दिख रहे। क्या करता है यार, तू खेल रहा है मेरे से, ठीक है। अच्छा सुना, अब यहां सुनो, हाँ आर्यन वेरी गुड, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यस, भूमि ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है ना।
अच्छा प्रथमेश, क्या तुम्हें नहीं पता कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा, बहुत मतलब बहुत बच्चों ने, वेरी गुड। अच्छा अब तीसरी बात बताना, ठीक है, हमारे पास कितने कॉस हैं? 3 कॉस हैं। तीनों कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। भाई कोई भी कॉस हो दुनिया में, कोई भी कॉस हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 3 कॉस है। एज वी हैव 3 कॉस, ठीक है ना, एंड एवरी कॉस थीटा हैज मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज, ठीक है, ऑल 3 cos can give मैक्सिमम 3। एक cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 3 cos है, तो 3 cos ज्यादा से ज्यादा, 3 cos ज्यादा से ज्यादा हमें 3 दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे पास 3 cos हैं और है ना, हर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसलिए 3 cos मिलके हमें 3 दे सकते हैं। थर्ड आ गया तो बताते चलना, थर्ड लाइन समझ में आ गई? ठीक है ना, ये बात यहां तक समझ में आ गई? क्योंकि 3 cos में सरकार ने प्लस किया, सिद्धमा मैंने नहीं किया, तो 3 cos अगर भाई जोड़ेंगे ना बेटा, तो बता 3 cos जोड़ेंगे तो ऐड ही करते हैं ना उसमें, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो ऐड, प्लस माने ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को पता है ये ज्यादा से ज्यादा कितना देता है 1, ये कितना देता है 1, ये कितना देता है 1, तो तीनों कॉस मिलकर के ज्यादा से ज्यादा 3 देते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, RHS इज इक्वल टू 3। चौथी लाइन में किसी को डाउट हो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो भी बोल देना। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? हाँ ग्रेट सिद्धिमा, ठीक है, तो अब हमारे को पता चल गया कि RHS कितना आ गया, RHS 3 है। फोर्थ लाइन समझ में आ गई? अब सोचो, राइट लेफ्ट साइड के लोग जब सारे टॉप वैल्यू मारेंगे, सबने 111 दे दिया, हाँ एग्जैक्टली अजीत, सब मिलके 111 देंगे, ठीक है, तब जाके 3 मिलेगा। इसका सीधा मतलब है, ठीक है, इट सिंपली इंप्लाइज दैट cos x से हमको 1 चाहिए एंड cos x by 2 से भी हमको 1 चाहिए एंड cos x by 3 से भी हमने कहा है तुम भी 1 दो, क्योंकि जब सब 1 1 1 देंगे तब 3 आएगा। तो हमने सबसे कह दिया, अब cos x 1 कब देता है? ठीक है, cos x 1 अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देता है, यही 0 पर, ठीक है, माने 2n पाई पे। तो x इज इक्वल टू में कितना मिला? 2n पाई प्लस 0, 0 पे दे देता है तो 2n पाई प्लस 0, ठीक है, इसी लाइन पे दे देता है। अब 2n पाई, अब यहां से देखा जाए तो यहां थीटा कौन है? x बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई, यहां कौन है? x बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4n पाई, और यहां से मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6n पाई। आई एक्सपेक्ट की बात भी समझ में आ गई कि इसका आंसर 2n पाई, इसका आंसर 4n पाई, क्योंकि 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन को जरा सुनिएगा, फाइनली अगर देखा 3x आ गया ना, अब क्योंकि बीच में, सबके बीच में एंड है, ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन एंड लिखा है ना, एंड, ठीक है, एंड लिखा है तो मैं एंड ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि तीनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो मैं इंटरसेक्शन के टाइम पे हम वो टोकरी चुनेंगे जो तीनों के अंदर कॉमनली हो, ठीक है। अब कैसी टोकरी, याद आया किसी को? कल मैंने टोकरी सिखाई थी, तो फर्स्ट टोकरी मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। 2n पाई की टोकरी में कितने फूल है? 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, डैश डैश, फर्स्ट टोकरी में। सेकंड टोकरी में घुसे अपन, n की जगह 0 डाला, तो 0 है, 4 पाई है, 8 पाई है, ठीक है, एंड उसके अंदर भी, अब यहां पे भी देख लेना भाई, तब तक मैं आपको बता दूं, ये 6 पाई के बाद 8 पाई इसके पास भी है, ठीक है, एंड डैश डैश है, ठीक है। अगली टोकरी के अंदर अगर देखा जाए तो 6n पाई वाली टोकरी में 0 है, फिर सीधे 6 पाई है। सोच लो, 6 पाई के बाद 12 पाई है, फिर 18 पाई है, राइट है भाई। अब सोच लेना, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 12 पाई इसके पास भी और 12 पाई उसके पास भी, 6 पाई भी इसके पास है और 12 पाई भी इसके पास है, राइट है। ये 0 4 8 और उसके जस्ट बाद 12 पाई लगाएगा, ठीक है। माने सीधा बात अगर रखी जाए तो कौन सी ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है? सब में कॉमन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब की बार हम बड़ी टोकरी नहीं ढूंढ रहे, हम वो फूल ढूंढ रहे हैं जो सबकी टोकरियों में है। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? एक तो 0 सब में है, उसके बाद सीधे 8 10 पाई 12 पाई वगैरह वगैरह, याद है ना। तो ऐसा फूल जो सब में है, देखो कौन सा, एक तो 0 सब में है सर, ठीक है, तीनों में 0 है, और उसके बाद जस्ट बाद में 12 पाई सब में है,
4 पाई इसके पास है परंतु 4 इसके पास नहीं है, 6 इसके पास है पर इसके पास है पर बीच वाले के पास नहीं है, 8 पाई इन दोनों के पास है इसके पास में नहीं है, सीधा 12 पाई इकलौता ऐसा फूल है उसके बाद में जो सबके पास है। तो 0 12 पाई और 12 के बाद इन दोनों में अगर अंतर 12 का है तो सीधा अगला फूल 24 पाई गिरेगा डैश डैश। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर कॉमन टोकरी ढूंढी गई तो कौन ऐसा है जो हमको आंसर सीधा देगा, तो आंसर हो जाएगा x इजिकल टू, ठीक है, x इजिकल टू कितना, ठीक है 12 n पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा जो सब में काम करेगा। क्या ये बात समझ में, 12 n पाई, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है 12 n पाई, 12 n पाई में जैसे 0 रखेंगे ये मिल जाएगा, फिर 1 रखेंगे ये मिलेगा, अगले पे 24 मिल जाएगा एंड सो ऑन चलती रहेगी गाड़ी। तो अगर देखा जाए तो हमने सबका कॉमन लिया है, ठीक है ये बात, यहां बात समझना। ठीक है, तो 12 n पाई इज द राइट आंसर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे समझे टोकरी से या फिर एलसीएम ले लेना। कैसे, एलसीएम सोचना, एलसीएम इंटरसेक्शन के टाइम पे एलसीएम देखते हैं, 2 4 और 6 तीनों का एलसीएम, 2 4 6 का एलसीएम 12 होता है ना। अगर आप 2 4 6 का एलसीएम, मतलब एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जिसमें सबका भाग लग जाए, तो 12 इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें 2 4 6 सबका भाग लगता है, राइट है ना भाई। तो 12 आ गया, 2 4 6 का, 2 कौन सा, ये वाला, 2 4 ये वाला, 6 ये वाला है ना, इनका एलसीएम 12 है, तो 12 n पाई इज द राइट आंसर। तो हमने एक तरह से एलसीएम सोचा था, एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप एलसीएम से भी सोच सकते थे, ठीक है ऐसे। तो फिलहाल मेरा नाना क्या है, ये बीच की 4 लाइनें तो सिर्फ हमने आपस में जो सोचा उसको बता रही थी, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर 1 2 और तीसरी लाइन में ही आंसर आ गया, 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत ही नाइस क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3, राइट है। अगले ने कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, भाई जनरल सॉल्यूशन बताओ इन्हें। अब देखो दोबारा से देखो कि 3 cos, ठीक है ना, 3 cos आर एडेड, 3 cos ऐड हो रहे हैं एंड गिविंग 3 cos ऐड होकर के 3 दे रहे हैं, इंप्लाइज ईच cos थीटा इज गिविंग 1, इट्स मैक्सिमम, हर cos अपना मैक्सिमम 1 दे रहा होगा, ये भी 1 दे रहा होगा, ये भी 1 दे रहा होगा, ये भी 1 दे रहा होगा, तभी 3 आया। तो इसका मतलब हम यहां से लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1 एंड उसी टाइम पे cos 2x भी 1 रहा होगा एंड उसी टाइम पे cos 3x भी 1 रहा होगा। अच्छा, अगर cos x 1 रहा है तो दिमाग लगाते हैं, अगर cos x 1 है तो कैसे चलना है। देखिए साहब, अगर cos x 1 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई, यहां पर 2x 1 है तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, यहां पर थीटा कौन है 3x, तो वो 2n पाई होगा। इससे मुझे x की वैल्यू मिल रही है n पाई, ठीक है। यहां पर मुझे x की वैल्यू मिल रही है 2n पाई बाई 3, ठीक है। अब टोकरी वाले सिस्टम से या एलसीएम वाले सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से चले जाओ, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पहले टोकरी सिस्टम दिखा देता हूं, 0 फिर 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई एंड सो ऑन। यहां से इसकी टोकरी में क्या क्या है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है एंड सो ऑन है। इसकी टोकरी में क्या है भाई, n की जगह 0 डालते ही 0 है, फिर 2 पाई बाय 3 है, फिर एक बार n की जगह 1 डाला, फिर 2 डालते हैं तो 4 पाई बाय 3 है, ठीक है। n की जगह 3 डालते हैं तो 2 पाई है, n की जगह 4 डालते हैं तो 8 पाई बाय 3 है, ठीक है। फिर अगले नंबर पे 10 पाई बाय 3 है, फिर अगले नंबर पे 12 पाई बाय 3 माने 4 पाई है, ठीक है ऐसा। अब इसका मतलब ये कि मुझे ऐसा फूल चुनना है जो सब में कॉमन है। कौन सा ऐसा नंबर है, 0 सब में कॉमन है,
ठीक है, तो 0 सब में कॉमन है, उसके बाद कौन कॉमन है, 2 पाई सब में कॉमन है, फिर 4 पाई सब में कॉमन है। तो तीनों से जब मैंने इंटरसेक्शन करा तो इंटरसेक्शन माने कॉमन। ठीक है, तो मेरे को एक तो 0 कॉमन दिख रहा है, एक 2 पाई कॉमन दिख रहा है, एक 4 पाई कॉमन दिख रहा है, डैश डैश। देखो यही कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो मेरा आंसर हो गया, इसलिए x इजिकल टू कितना, 2n पाई। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब इसी में मैं वो चीज बताऊंगा जो सिर्फ एक ही बार बताऊंगा। ठीक है, वो सबको नहीं बता रहा। ठीक है, वो है ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या यूं समझ लो जिनको थोड़ा ज्यादा खोजबीन करते हैं ना, जो थोड़ा साइंटिस्ट टाइप के बच्चे होते हैं, नहीं सर अपने को और बेटर पे जाना है, ये आंसर आ गया है ना, उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है बेटा, आना नहीं आना, क्योंकि इससे आंसर आ रहा है तो फिर अपने को क्या जरूरत है वैसे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूं। ठीक है, आप क्या करो, आपको पता होना चाहिए 2, इधर से देखा जाए तो एन पाई का मतलब 1, और यहां से एन पाई को हटा करके तीनों में एन पाई एन पाई एन पाई हटा लिया, 2 फिर 1 फिर 2/3। आप इसका एलसीएम ढूंढ रहे हो। ठीक है ना, तो इस बार देखा जाए इट इज 2/1, 1/1 एंड 2/3। जब भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, जब भी हमको फ्रैक्शन में एलसीएम ढूंढना हो तो हम एलसीएम ढूंढते हैं ऊपर ऊपर का 212 का, नीचे एचसीएफ ढूंढते हैं 113 का, और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो 113 में क्या कॉमन है, 1। ठीक है, 212 में क्या कॉमन है, 2। इसीलिए आंसर हो जाएगा कितना, 2। क्योंकि इसमें 2 है इसीलिए x इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने n पाई हटाया था ना, तो 2 के साथ वापस 2n पाई कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2n पाई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 पाई है, सोहम है, देखो ना, ये रहा ना तीसरे में बेटा, क्या ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। हाँ याद आ गया। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, आपको जिस चॉइस में जाना हो उस चॉइस से चले जाना। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड जनरल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगला क्या है, अगला की सीन समझो, लगता आपको खुद ही अच्छा लगेगा, क्या गजब चीज है यार, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही डरता हूं इससे। देखो पहले तो गुणा खोलो तो सही, जैसे आप इसको, ये मल्टीप्लाई है ना, खोलोगे तो आपको पता चलेगा, ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4। ठीक है, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अच्छा वैसे ही इसकी गुणा खोलो। अब मैं 2 मिनट रुकता हूं, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट रुकूंगा, फटाफट से इसी तरह से आगे की मल्टीप्लाई खोलो और देखो क्वेश्चन ट्राई करके क्या आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, फटाफट से बनाओ, फटाफट से बताओ 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 बताओ, क्या बताते हो आप, क्या इसमें मेरे को चमका सकते हो कि सर ये करेंगे अपन तो। हाँ भाई, बताओ बताओ कैसे क्या करोगे आप, बताओ। हाँ हाँ करो, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, अभी तक सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हम
हाँ सही चल रहे हो, धक्का तो दो थोड़ा। अधिकतर लोग थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। ये कौन बच्चा है? सुजल। क्लोज जा चुका है शायद तू बेटा, बहुत क्लोज जा चुका होगा। हाँ, निहाल ने आंसर दिया है 8n पाई प्लस 2 पाई बाय 5, जैसा भी दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ देखें, आपका आंसर दीजिए तो सही, दे रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। अब देखो, जैसे आपने ऐसा करा, ये इसको मल्टीप्लाई करा, इसको खोला, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी होती तो ये बनता cos x इंटू साइन एक्स बटा 4, माइनस में कितना बनता 2 cos स्क्वायर एक्स बनता ना, और इज इक्वल टू में -1। इसको चलने दो, इसको कहो तुम तो उधर रहो, तब तक हमको दिमाग लगाने दो। 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स में से 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो अंदर ही अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को कौन रोक सकता है? फिर तब तक ये दोनों साथ बैठ जाएंगे तो ये ऐसे देखेंगे, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई 4, ये आप समझते हैं। और सामने वाला क्या दे रहा है? -1 दे रहा है। अब दिमाग लगाओ, क्या आपको नहीं दिख रहा कि यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस एक्स बटा 4 हो जाएगा। क्या आप जानते हैं ये 1 है, तो ये -2 बन जाएगा, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो 2 -1 बन जाएगा, क्योंकि उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा ना भाई। तो यहां तब तक कितना बन गया? साइन 5x/4 इज इक्वल टू 1 है ना। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्या जानते हैं दोनों, कि साइन की टॉप वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना। तो साइन का ग्राफ हमें 1 कहां देता है? साइन थीटा 1 सिर्फ यही देता है और कहीं नहीं देता है। यहां पे 1 देता है, यहां -1 देता है, इस जगह 0 और इस जगह 0 देता है। साइन 0 पे 0 देता है, 90 पे 1 देता है, 180 पे फिर 0 देता है, 270 पे फिर से -1 देता है। ठीक है, तो साइन थीटा 1 सिर्फ π/2 पे देता है, सही है ना। और रेफरेंस एंगल से 2n पाई से बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा ना कितना, कि थीटा कितना होना चाहिए 2n पाई प्लस π/2, लेकिन थीटा कौन है? 5x/4 है। ये कितना होना चाहिए? 2n पाई प्लस π/2 होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 4/5 इधर कर दूं, तो 4/5 की मल्टीप्लाई इधर करते ही कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस π/2। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करते 8n पाई/5 प्लस में कितना, 4 से कटेगा तो 2 पाई/5। ठीक है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बहुत सही जवाब दे दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंश का जवाब भी सही था। ठीक है, मैं एक दो बच्चों को, निहाल का देखा था, पता नहीं किसका। ठीक है, ओ माय गॉड, अभी सुबह तक तो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, अब तो मेरे से यहां के क्वेश्चन बन रहे हैं। सुबह से SW लेके बैठा था, क्यों? है ना, है ना, हेलो, यही बोले तुम। वेरी गुड। ठीक है, बना, देखो धीरे धीरे आपसे बना ना, मार्जिन पे करें। साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू मार गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां समझो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगर x² प्लस 2x+3 इजिकल टू √3 साइन y प्लस कॉस ऑफ y हो, ठीक है, फाइंड x, y। ठीक है, फाइंड x, y। ठीक है, अच्छा, अब जरा आगे सोचते हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज पूछता हूं। ठीक है, एक एक चीज पूछूंगा, ध्यान से सुनना। पहला, अगर आप इसे जानते हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि x² प्लस 2x को बहुत ही पसंद है कि 1 मिल जाए कहीं से। x² प्लस 2x हमेशा जिंदगी भर 1 ढूंढता है कि 1 दे दो यार कहीं से। ठीक है, अच्छा, और अगर 1 यहां से छीन लेता है, 1 इसको मिल जाता है, तो 2 यहां कर देते हैं। माने सर आपने 3 को 1 + 2 लिखा ना, हाँ इसे 1 चाहिए था, हमने इसे 1 दे दिया कि तू ले जा चल। ठीक है, अच्छा, और ये तो सर इसकी तो शक्ल ही वो सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा जैसी है। हाँ, तो इसमें की आवाज आई। हाँ, जैसे आवाज आई तो आपको पता चलेगा अंडररूट में a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माने कितना आ गया 2। इसका 2 आया 2। अगर इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट 2 आया तो इसका मतलब मेरे को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने इसे लिखा √3/2 sin y
प्लस 1/2 कॉस ऑफ वाई, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। तब तक ये बंदा बहुत खुश है क्योंकि इसे 1 मिला है। ये जानता है अब मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता हूं। सही बात है ना, और प्लस का 2। और ये भी बहुत खुश है, इसने कहा मैं, है ना, मैं यहां पे ये जो हाफ दिख रहा है ना, हाफ, ये कॉस वाई आगे आ गया है, इस हाफ को कॉस ने कहा ये कॉस π/3 है। अच्छा, पीछे ये साइन वाई को साथ बैठा लिया, और ये जो √3/2 लिखा है ये साइन π/3 है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचिएगा, यहां तक ये बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से, सब आपको आता है। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी स्क्वायर का लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? किसी भी स्क्वायर का लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? किसी भी स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो एलएचएस में स्क्वायर दिख रहा है, उसका स्क्वायर का मिनिमम बोला, मिनिमम, इससे नीचे नहीं जाता, स्क्वायर हमेशा मिनिमम इतना होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, हाँ सोचो, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम, यस एग्जैक्टली, मनराज का, प्रशांत राव का, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम, किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है, 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0 है, बराबर। तो ये अगर देखा जाए, ये नीचे से नीचे 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम 0 है, सही है ना। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सही बात है ना। ये हमेशा कैसा होगा? 0 से बड़ा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। अच्छा, उसमें तो सर 2 जुड़ रहा है ना, तो एलएचएस की अगर आप बात करते हैं ना, तो एलएचएस जो होगा वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 + 2 2 हो गया। तो एलएचएस जो हो गया वो कैसा हो गया? 2 या 2 से बड़ा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। पहली चीज क्लियर है, हटा देते हैं, साइड कर दें, ठीक है। अब आरएचएस की तरफ दौड़ते हैं। आरएचएस में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो 2 टाइम्स कॉस y + π/3, राइट है, सही बात है। अब मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस, ये थीटा है, इसको थीटा मानना है, ये तो थीटा ही लिखा है, ये बात समझ में आई? ये थीटा लिखा है बेटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या दिख रहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमेशा, है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होता है? कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होता है? कॉस थीटा का मैक्सिमम बताओ आप, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम बताओ कि कॉस थीटा का मैक्सिमम सर ये होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम बताओ, जल्दी से बताना, ठीक है। कॉस थीटा का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बताना, मैक्सिमम सोच लो आप, मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप इस पे दिमाग मत लगाना, ये अंदर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो सिर्फ इस पे बताओ कि कॉस थीटा का मैक्सिमम, थीटा है ना, थीटा, हाँ, कॉस थीटा हमेशा ज्यादा 1 देता है, लेकिन बाहर 2 से गुणा हो रही है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, याद है 2 से गुणा हो रही है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ना, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। मैक्सिमम 1 होता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, तो 2 से गुणा होने पर ये 2 या 2 से छोटा होगा। तो आपका जो आरएचएस है, जो आपका आरएचएस राइट हैंड साइड है, वो 2 या 2 से छोटी होगी, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक है वो 2 या 2 से बड़ी होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो दिख रहा है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 खींचेगा, वरना 2 से तो नीचे रहेगा, तो लेस देन रहेगा 2 से, 2 ज्यादा से ज्यादा 2 खींचेगा, वरना 2 से नीचे रहेगा, नीचे, तो लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई? ये लेस देन इक्वल टू 2, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बताओ कि एलएचएस कहता है मैं हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहूंगा, आरएचएस कहता है मैं 2 या 2 से छोटा रहूंगा, कहां वो दोनों राजी हैं? उन्हें कहां मनाया जाए कि यार इस जगह पर रोक देते हैं। एग्जैक्टली, पूर्णिम का सही जवाब है, ठीक है, फैसल का सही जवाब है, ठीक है, कहां दोनों को, दृष्टि ने सही जवाब दिया, दोनों 2 पे रेडी हैं, एग्जैक्टली, सबका जवाब सही है। तो इसका मतलब दोनों 2 पे राजी हैं, माने LHS = 2 = RHS पर दोनों राजी है, राजी है, सही बात है ना। ये दोनों 2 पे राजी है कि चल भाई तू भी 2 दे दे, तू भी 2 दे दे, हम दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि ये वरना ये सरकेगा नहीं, ये सरकेगा नहीं, तो इसे कहते हैं बाउंडेडनेस। अब फंस गई गाड़ी, जैसे ही 2 पे दोनों राजी हुए, हमने कहा आओ भाई LHS तुम कौन हो, x + 1 का होल स्क्वायर + 2, ये 2 हो गया, LHS = 2। अब RHS = 2, RHS कौन है? RHS है 2 cos y - π/3
इक्वल टू 2। हमने आरएचएस को भी 2 करा, एलएचएस को भी 2 करा, ये दोनों तो कट गए। यहां से क्या मिला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। किसी का भी स्क्वायर 0 तभी होता है जब इनसाइड फंक्शन 0 हो जाए, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। तो पक्की बात है x प्लस 1 भैया आप 0 रहे होंगे, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 आया होगा। मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब दोबारा इधर दिमाग लगाओ, क्या ये 2 से 2 काट सकते हैं? हाँ, ये cos थीटा है। दिमाग मत लगाना इस पे कि अंदर क्या, बाद में देखेंगे। cos थीटा 1, हमको पता है cos थीटा स्पेशल नंबर 1 को कहां देता है, यही दे देता है, याद करो, यही दे देता ना। cos थीटा 1 यहां होता है, यहां तो 0 हो जाता है, और यहां पर -1 हो जाता है, यहां 0 हो जाता है, cos थीटा है ना। तो cos थीटा 1 कहां देता है, 2n पाई पे, याद आ रहा है, 2n पाई पे। तो इसीलिए मैं कहता हूं y माइनस पाई बाई 3 भैया कितने हैं, 2n पाई। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं क्या कह सकता हूं, ओवरऑल मेरे पास x और y की वैल्यू क्या आई, x को y के नाम पे मैं कहूंगा x के नाम पे -1, और इधर तो तुम n की वैल्यू भेजते रहना, एक इंटीजर है और रखते जाओ। क्या आपको थोड़ा दिमाग का थोड़ा चला? अब आपने बढ़िया खींचना चालू कर दिया। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स, रिदिमा, अंश, पूर्णिम, आदित्य, जिनका नाम नॉर्मली लेते रहते हैं अपन लोग, लेकिन आज सबने जवाब दिया। भावेश ने जवाब दिया, देखिए दिव्यांग ने जवाब दिया। ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आने वाले टाइम में अपन सबको याद करेंगे। क्या बात कह दी आपने। अब थोड़ा सा लेवल अप है, रेडी रेडी, याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो या एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो, दोनों को 1 पसंद है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा ये बात को। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये आपको पता है क्या? ठीक है, पहले कंसेप्ट लेते हैं कि साइन एक्स जो होता है, ठीक है, साइन एक्स हमेशा -1 से 1 में होता है। और किसी का भी स्क्वायर, मान लो किसी ने स्क्वायर कर दिया साइन एक्स का, तो किसी का स्क्वायर नीचे से नीचे 0 देगा और अब 1 देने लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 0 से 1 में होता है। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आ गई है ना रोशन? ठीक है, अब सुनना, मैं आप इसको बोलता हूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि किसी ने मेरे को बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 में रहता है। इसको सर ऐसे लिख लेते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 में रहता है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। अच्छा, ये एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, हाँ ये एक ही बात है। अच्छा, अगर मैंने सर इसे 1 अपॉन कर दिया तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, अब तीसरी लाइन। अगर मैंने सर इसे 1 अपॉन कर दिया तो जैसे आप 1 अपॉन करोगे ना, तो 1 अपॉन 1 भी होगा और 1/0 भी होगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप ऐसे करोगे ना 1/0, आपको पहले पता है क्या बनने वाला है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इक्वल टू हटा लेना। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा, हमेशा 1 से बड़ा होता है। बड़े ध्यान से सोचना कि क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 से बड़ा पर इनफाइनाइट से छोटा होता है। तो हम इसे 1 अपॉन भी कर सकते हैं, हाँ 1 अपॉन भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमेशा कैसा होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर कोई पूछे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा भी आप समझ के चलना कि कभी कभी ऐसा भी दिमाग लगाना अपने को। ठीक है, हाँ ये कंसेप्ट है छोटे छोटे कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ऐसे पकड़ना है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है, एडवांस लेवल। ठीक है, आ जाए तो कोई, नहीं आया तो कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है 2 की पावर 2 टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अंडर रूट में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से, ठीक है,
अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें ये पता है कि 1/sin² जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो 2 के सर पे बैठने पर, ठीक है, 2 के सर पे बैठने पे नीचे से नीचे 1 लगाएगा, तो ये हमेशा 2⁻1 से बड़ा होगा। अगर आपने दोनों के नीचे 2 लगा दिया, इधर भी बेस में 2 लगा दिया और इधर भी बेस में 2 लगा दिया, तो हम पढ़ेंगे इसके 2⁻1/sin² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2⁻1, माने 2⁻1/sin² जो होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो पार्टी है ये हमेशा 2 से बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, तब तक ये वाली पार्टी मस्त खेल गई। इसको पता था कि मैं y² - 2y दिख रही हूं, लेकिन मुझे 1 पसंद है। हमने पूछा क्यों पसंद है तुम्हें 1, तो इसने कहा ये यहां से यहां तक मैं y-1 का होल स्क्वायर बन जाती हूं, और हम जानते हैं किसी का स्क्वायर नीचे से नीचे 0 मारेगा, और पास में +1 है, तो पूरी पार्टी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो जिस दिन ये 1 दे रही होगी तो उस दिन उसका रूट ओवर भी 1 दे रहा होगा, माने ये वाली पार्टी भी 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो फिलहाल मुझे पता चला कि ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, और दोनों के बीच गुणा हो रही है, तो गुणा होने पर दोनों कहानियां 2 से बड़ी होंगी, क्योंकि ये 2 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, तो जो 2 से बड़ा इंटू 1 से बड़ा मिलकर के 2 × 1 माने 2 से बड़ा हो गया, तो ये आपका LHS 2 से बड़ा होगा। जबकि आपका RHS चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, RHS में इक्वल टू नहीं, RHS चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम तो 2 या 2 से छोटे ही चाहते हैं। दोनों मिला के सेटल होंगे कहां, दोनों फाइनली सेटल हो जाएंगे एट 2, कि भाई 2 दे दो। इसका मतलब RHS और LHS 2 मांग लेंगे। तो हमको पता चला कि हमारा LHS ने कहा कि हमें 2 चलेगा। अगर 2 चलेगा तो इसका मतलब हमने 2/1/2⁻1/sin² को कहा तुम 2 ही देना बस, और इससे कहा तुम 1 ही देना, ठीक है। और अंडररूट में y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 से कहा तुम 1 दे दो, क्योंकि जब तुम 1 दोगे और ये 2 देगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा। RHS और LHS दोनों 2 पे राजी है, तो दोनों 2 पे राजी, क्योंकि ये 2 से बड़ा चाहता है, ये 2 से छोटा चाहता है, 2 पे मान लो, 2 पे मान गए। अब इसका मतलब ये कि इसने 2 मांगा, इसने जब 2 माना तो एक तरह 2⁻1 माना, इसका मतलब 1/sin² ने 1 माना, 2 काट दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब sin² ने 1 मान लिया है ना, लेकिन sin² ने 1 माना, एक तरह से sin² π/2 बना। अच्छा, तो मतलब sin² थीटा बराबर sin² अल्फा, माने x की वैल्यू nπ प्लस माइनस π/2 पे ले आया। हाँ, ठीक है। और इधर क्या हुआ, इसने जैसे ही 1 माना, इसने जैसे ही 1 पे राजी हुआ, हमने तुरंत बात पकड़ ली। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायरिंग करते इधर 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 और 1 कट गया, मतलब y-1 0 हो गया, इसका मतलब y = 1 आ गया। तो हमारी तरफ से फाइनली आंसर आ गया। एक जनरल सॉल्यूशन तो यही है, इसीलिए अगर किसी ने x, y पूछा होता तो मेरा आंसर होता nπ प्लस माइनस π/2, 1, ठीक है। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है ना, एक जगह बस, एक बोर्ड पे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था। ये जो आपके पास में ये यथार्थ, वो वाली शीट पूरी तरह से मैंने डिजाइन करी है, थोड़ा ज्यादा लेवल पे चीजों को रखते हुए कि ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में करते। हाँ भाई, अब आपके प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है। रोहित, अच्छा, ओके, मनराज, हाँ, सुप्रीत, इट इज अ क्लासिक क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है। सुनना ध्यान से, इतनी ये पहली चीज यहां समझ में आनी चाहिए ना, कि जो 2⁻1/sin² अगर 1 से बड़ा होगा तो दोनों के नीचे 2 लगाने पे ये 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पता, ये वाली पार्टी हमेशा 2 से बड़ा आंसर देने वाली है, ये पार्टी हमेशा 2 से बड़ा आंसर देगी। अच्छा, ये अपने आप में y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाली पार्टी जो है, क्योंकि स्क्वायर नीचे से नीचे 0 लगाएगा, स्क्वायर का पक्का है, स्क्वायर नीचे से नीचे 0 मारेगा, तो पास वाला तो +1 है ना। अगर पास, सोचना,
अगर नीचे से नीचे पास स्क्वायर जो है वो नीचे से नीचे 0 मान रहा है और उसके पास वाला 1 है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर के नीचे से नीचे 1 वैल्यू देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये 1 या 1 से बड़ा होगा, तो एक बात तो पक्की हो गई, ठीक है ना। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। अच्छा ये नीचे से नीचे 1 आएगा। अच्छा दोनों की गुणा होके चुकी है, यहाँ पे बीच में इंटू है ना, इसलिए तो दोनों की गुणा मिलकर के 2 या 2 से बड़ी होगी, माने एलएचएस जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। आरएचएस 2 पे राजी हो जाए, माने 2 पे राजी कर दो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। यहां तक की बात तो मेरा तो ख्याल है आप में से कई लोगों को बात समझ में आ गई है ना। ओके। वेदांत मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट उस मूड में हूं कि मतलब मैं इसको, ठीक है, इस चैप्टर को ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है। ठीक है, अगला अभी है 2-3 टाइप और, ठीक है। टाइप 9 रेडी। अगला इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर जी एक्स टाइप, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर जी एक्स टाइप। कभी कभी दो फंक्शंस आमने सामने बैठाए होंगे, हाँ इसने, हाँ हाँ ठीक है, कभी कभी दो फंक्शंस आमने सामने बैठाए होंगे, परंतु क्या करेगा ना सामने वाला, ऐसे देगा कि एक फंक्शन को वो अंडर में डाल देगा। तो आप क्या करना, आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेना, नो डाउट आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेना, लेकिन सॉल्व करने के दौरान आप हमेशा इस बात पे नजर कर देना कि आपका आंसर कहीं गलती से अंडर को खराब ना कर रहा हो, अंडर में कोई नेगेटिव वैल्यू जनरेट ना कर रहा हो। तो याद रखना, ठीक है ना, कि फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर एंड सॉल्व, ठीक है। सेकेंड टेक ओनली दैट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर, ठीक है, टेक ओनली वैल्यू ऑफ एक्स वेयर, है ना, अंडर इज डिफाइंड। अंडर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। ओम गुप्ता, अरे तू पहली बार है बेटा, मैंने तो तेरे को फर्स्ट टाइम देखा तेरे को, ठीक है। नहीं रे, क्या बात करो, कितना मैंने उसके कितने क्वेश्चन कराए, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अब आने वाला टाइम में यथार्थ विल सेंड मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर समझिएगा, जैसे क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में किसी ने दे दिया अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, भाई जनरल सॉल्यूशन बताओ भाई, ठीक है। ओके ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। किसने ले लिया रतन, देखो जरा ध्यान से, अब आप क्या करोगे, आपका काम है स्क्वायर करना, आपने स्क्वायरिंग करी, 1 माइनस कॉस एक्स है, यहां सर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को पड़ा रहना है, ठीक है। इसको हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, सोचोगे दिखेगा। फिर सबको एक तरफ ले चलो, तो यहां दिखेगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, ये इधर ले गया 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अपने को पता है दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो आपने 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 और 1 काट दो। कटने के बाद आपके पास में दो बातें बचेंगी, कॉस एक्स यहां से बचेगा, इनटू में 1 माइनस कॉस एक्स यहां से बचेगा। क्या आपको दिख रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कहने मतलब या तो इसने 0 दिया है, इसने 0 दिया है। अगर इसने 0 दिया है, ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 0 डील करते हैं, या इसने 1 दिया है। अब अपने को ध्यान से समझना है, cos x का व्हील लाया, cos x के व्हील में हमें पता है cos x यहां पे 1 देता है, ठीक है, cos x यहां पर 1 देता है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, cos x यहां पे 1 देता है और cos x 0 यहां देता है, ठीक है ना, या यहां देता है। cos x हर π/2 पे 0 दे रहा होता है, तो cos x इज इक्वल टू 0 यहां दे रहा है, या cos x इज इक्वल टू 0 यहां दे रहा है, ठीक है। बड़े ध्यान से एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0, अब मैं यहां पे मैं cos x को 1 देख रहा हूं,
पहली बात यहां तक समझ में आया, स्क्वायरिंग करी, ठीक है ना ना। कैंसिल कभी नहीं करते, कैंसिल करने पे एक आंसर कट सकता है भूमि, कैंसिल नहीं करते, हमेशा कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। हाँ तो हम, हाँ 10 से पहले अपन करते थे, अब नहीं करेंगे ना, ठीक है। यहां तक आ गए ना। अब सुनो 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 सुनो, आपने अगर बाय द वे, ठीक है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ कहीं भी भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां तक आ गया। अब यहां पे आने के बाद में मेरे को पता है, मैं इस सिचुएशन में बैठा हूं, कॉसेक्स 1 है, ठीक है। कॉसेक्स या तो 1 होगा या कॉसेक्स 0 होगा, इन दो सिचुएशन। जब भी कॉसेक्स 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना, साइन और कॉस एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं सुनना, जब कॉस 0 होता है, जब कॉस 0 होता है तो साइन एक्स, जब भी कॉस 0 होता है तब साइन एक्स या तो 1 होता है या -1 होता है। साइन एक्स कॉसेक्स जब भी 0 होता है तो कॉसेक्स 0 कब होता है 90 पे, कॉसेक्स 0 कब होता है 90 पे, साइन 91 होता है। कॉसेक्स 0 है ना, अगर देखा जाए 270 पे होता है, और साइन 270 पे जाके -1 भी होता है। इसका मतलब ये कि अगर कभी भी ऐसा हो गया, ठीक है, तो हमारे पास में हमको यहां पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। नहीं साहब, देखो जरा ध्यान से समझना, कॉसेक्स अगर 0 है, क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन को उठाना, क्वेश्चन में आप लिखो 1 माइनस कॉस की जगह 0 डाल दो और साइन की जगह पे 1 डाल दो, चलेगा, क्योंकि √1 1 होता है, ठीक है। अब मैं कॉसेक्स में दूसरा केस उठा रहा हूं, यहां पर कॉसेक्स 0 है ना, ठीक है। मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि आप में से हर किसी को पता हो किस सिचुएशन में कौन होता है, ठीक है। तो इसको भी हटा लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए ताकि आप समझ जाओ। यहां पे कॉसेक्स 0 है 90 पर, 90 पे कॉस 0 है तो साइन 91 हो गया। यहां पे कॉसेक्स 0 है, ठीक है ना, 270 पे, कहां पर 270, 270 ये 270 डिग्री है, ठीक है ना, 270 डिग्री माने 3π/2, कॉस 3π/2 पे 0 है, उस टाइम पे साइन एक्स -1 है। अब यही 270 वाला कॉस उठा के यहां रखो, तो अंडरूट में कैसे दिखेगा 1 - 0, क्योंकि कॉस की जगह 0 रखा तो साइन की जगह -1 रखो। बताओ 1 √1 1 होता है, क्या 1 = -1 लिख सकता हूं मैं? क्या √1 तो 1 है, क्या 1 = -1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। इसका मतलब मैं 270 डिग्री नहीं लूंगा, परंतु मैं 90 ले लूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप 90 पे खड़े हो ना, तो cos 90 0 होता है, sin 91 होता है, 1 चलेगा, क्योंकि √1 = 1 चलेगा, √1 = 1 चलता है। लेकिन अगर आप 270 वाला cos लोगे, यहां cos होगा 0, लेकिन उस टाइम पे sin -1 हो जाएगा, और sin -1 अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप यहां पर डिसाइड करोगे कि हम cosec 0 लेंगे, लेंगे cosec 0 लेंगे, कौन सा वाला, लेकिन 90 वाला, 270 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आंसर रेफरेंस एंगल से मैं उठा रहा हूं, ध्यान से समझना, स्पेशल केस है ना, तो रेफरेंस एंगल से होकर मैं उठाऊंगा, तो मेरा आंसर मैं लूंगा x में रेफरेंस 2n π से 90, 2n π + π/2 यही लूंगा, मैं इसको आने ही नहीं दूंगा। क्या तक बात समझ में आ गई? यहां तक की ध्यान से समझना। आतिश तुम हमेशा यही बोल के जाते हो, क्या तुम भी पढ़ लिया कर बेटा, ठीक है, पढ़ लिया कर बेटा, ठीक है, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। एनीवे मैं एक्चुअली में क्या है, मैं टिक भी नहीं करना चाहता। एक्स की वैल्यू होगी 2n π + π/2, यहां तक बात हो गई। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं, अब क्या है, ये तो हमने करी cos x = 0 की बात। cos x = 1 पे भी ऐतराज है क्या सर? वो भी चेक कर ले, cos x = 1 पे ऐतराज है, देखते हैं, है ना। जब cos x 1 होता है ना, तो कहां खड़ा बेटा 0 पर, x = 0 है ना, cos x 1 है, cos 0 1 होता है ना, इसी टाइम पे sin 0 कितना होगा, sin 0 0 होगा। अब यही उठा क्वेश्चन के अंदर, 1 - cos की जगह पर 1 रख, क्योंकि 1 है cos x यहां पे, ठीक है। उसी टाइम पे x की जगह 0 रख, sin 0 0, ठीक है ना। तो देख जरा 1 - 1 क्या 0 = 0 आ रहा है? हाँ ये तो कोई इशू नहीं है। हाँ तो cos x = 1 चलेगा, तो cos x = 1 चलेगा, क्योंकि तूने कहा 1 चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये दो चलेंगे, है ना। तो अब तेरा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, तेरा दूसरा आंसर हो जाएगा x = 2n π, क्योंकि 2n π मतलब 2n π + 0 वो चलेगा, ये भी चलेगा, π/2 भी चलेगा, लेकिन 3π/2 नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे हम 3 आंसर्स हमारे पास मिले थे, हमने 3 आंसर्स में से एक को रिजेक्ट करा है, 2 को एक्सेप्ट करा है, कि वहां पर कोई इश्यू नहीं आया, ठीक है।
ये लेवल की चीजें हैं थोड़ी सी। हाँ, जिसमें अंडरूट है ना, अंडरूट आते ही अंडरूट आएगा, अंडरूट आते ही आपके कान खड़े हो जाना, ना 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 ना, अंडरूट आ गया, अंडरूट आ गया, अंडरूट आ गया। आप पहले अंडरूट आते ही आपको पता रखना चाहिए कि नहीं भाई कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, है ना। यहां तक बात समझ में, मजा आया, नाइस नाइस, भयानक, खतरनाक, एकदम बढ़िया पढ़ाते हो, आ गया सर। ठीक है, मेरा कहना ख्याल यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। हाँ ओके। हाँ हरेंद्र, हरेंद्र मैं आई एम जस्ट सीइंग योर मैसेजेस ऑल द टाइम। अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा जा रहे हो आप लोग। ये होगी हमारे पास में अंडरूट वाली चीज, है ना। अंडरूट बहुत काम की चीज है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। ठीक है, अंडरूट वाले क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बिवेयर, हाँ प्लीज, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब इतना अंडरूट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टाइप 10 पे चलते हैं, 10वां प्रकार। ठीक है, 10वां प्रकार, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। आज बहुत क्वेश्चन हो गए, कल मैंने जल्दी भी तो छोड़ा था। ट्रिगो इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रिगो इनइक्वालिटी समझो आप, ट्रिगो इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज कंसेप्चुअली समझना। प्रो आर्मी जिंदाबाद, गुड वन। ठीक है, रेडी। यहां पे बड़े ध्यान से सुनना। पहला, साइन थीटा ग्रेटर देन 0। एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन काम का होगा। ठीक है, साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ओके दिव्यांग, ठीक है, गजब चीज है ना आलोक। स्टेटिस्टिक्स अल्टीमेट चीज है भाई सब, बहुत गजब चीज है, बहुत ही गजब, एकदम सॉलिड चीज है, बहुत ही गजब चीज है। मतलब मजा आता है इस क्वेश्चन को करते हैं ना, जितना जितना अपन क्वेश्चन करते हैं अपने को लगता है वाह क्या चीज है यार, गजब चीज है, एकदम शानदार। समझो आप, देखो साइन थीटा अपने को ग्रेटर देन 0 दिया, इसको समझो आप, ये समझना आपको अच्छा लगेगा। साइन थीटा यहां पर 1 होता है, यहां पर -1 होता है, साइन थीटा यहां 0 होता है, और यहां पे भी 0 होता है। अब आप साइन थीटा में 0 से ऊपर रहना चाहते हैं, माने 0 से बड़ा रहना चाहते हैं, तो आप ये पूरा इलाका पकड़ लो ना। पकड़ लिया, 0 से बड़े ही रहे, नीचे आए नहीं नेगेटिव में, साइन थीटा में हमेशा पॉजिटिव रहे। हो गया, इसका मतलब ये जो जगह है इसे हम लोग बोलते हैं 2n पाई, इस जगह को बोलते हैं, है ना, 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई। ठीक है ना, तो 2n प्लस 1 पाई याद होगा, ये लाइन 2n पाई, ये लाइन 2n प्लस 1 पाई। तो इसका मतलब जब तक थीटा जो है, जब तक थीटा, ठीक है, कहां से कहां में रहेगा, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच रहेगा, आप हमेशा ऊपर मिलोगे, माने पॉजिटिव मिलोगे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब भी साइन थीटा 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच में मिलेगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। 0 से 1, 1 से 0 में रहोगे, माने पॉजिटिव रहोगे। 0 से 1 के बीच में भी सारे नंबर पॉजिटिव, 1 से 0 के बीच में सारे नंबर पॉजिटिव, माने यहां से यहां में रहो। अच्छा, मान लेते हैं सर हमारी तकदीर ही तेज थी, हमें किसी ने कहा साइन थीटा ग्रेटर देन 1/2। अब क्या जवाब दोगे, साइन थीटा ग्रेटर देन 1/2 ना, 1/2 का मतलब π/6 होता है, ये तो पता है ना तेरे को बेटा। हाँ ये पता है, तो ये साइन थीटा का सर्कल आ गया, ये साइन थीटा का व्हील हुआ। ठीक है, अब 1/2 तेरे को यहां मिलेगा 30 डिग्री पे। हाँ या ना, दोबारा कहां मिलेगा, याद है ना, सिखा रखा है 30 इधर से 30 इधर से। ठीक है, तो 1/2 तेरे को दोबारा यहां मिलेगा। अब तेरे को ऐसा साइन चाहिए जो 1/2 से ग्रेटर माने ऊपर हो। ठीक है, तो ग्रेटर माने ऊंचा, ऊंचा माने ऊपर। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1/2 से ऊपर ऊपर दौड़ ले, तो ये तेरे जो गुड़िया के बाल हैं वो यहां लगा ले, यहां से यहां। लेकिन सर जवाब कैसे देंगे, मैंने कहा देख जवाब देते टाइम पे तो सोचना पड़ेगा तेरे को, क्या क्या जवाब देगा तू देख ले, सोच ले क्या जवाब दे सकता है, क्या जवाब देगा। देख ये जगह का नाम है π/6, हाँ, और ये जगह का नाम है 5π/6। कैसे, ये 150 है ना, इसको 5π/6 कहते हैं,
यूं समझ सकता है ये पाई है, पाई से पाई बाय 6 पीछे, पाई माइनस पाई बाय 6 और दैट इज, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6। तो ये जगह तेरा कितना पाई बाय 6, ये जगह कितना 5 पाई बाय 6। अब तू अपनी तरफ से जवाब दे दे कि तेरा थीटा हमेशा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस लाइन ये वाली 2n पाई, 2n पाई से पाई बाय 6 ऊपर से स्टार्ट हुआ, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से स्टार्ट हुआ और 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 पे जाके रुक गया। तो 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 माने पाई बाय 6 से स्टार्ट हुआ, रेफरेंस लाइन 2n पाई है, तो 2n पाई को तो जबरदस्ती अपने को डालना ही पड़ेगा बेटा। तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से शुरू हुआ और 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 पे रुक गया। 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से शुरू हुआ, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 पे रुक गया, ऐसा है ना। ओके ठीक है, अब दूसरा बात सुन। हाँ ही तुमको एक गुड़िया की बात पे हंसी आई, ठीक है, अब आगे सुना, ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन में किसी ने कहा कि लॉग बेस में 2 और यहां कितना साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, फाइंड एक्स, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन। सुनना, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। सुनो 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 सुनो, पहला लॉग भैया चाहते हैं, लॉग की 3 शर्तें हैं, लॉग की 3 कंडीशंस। पहला, बेस पॉजिटिव रखना, दूसरी, बेस को प्लीज 1 मत होने देना, तीसरी, लॉग के बाजू में जो भी फंक्शन बैठे उसे पॉजिटिव रखना। ये 3 बातें चाहता है लॉग। हमने दिमाग लगाया, बेस कौन है बे? 2, अरे 2 तो पॉजिटिव है, चल पहली शर्त पूरी, ठीक है। बेस कौन है बे? 2, 2 1 नहीं है, अरे हाँ चलो, तो दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरे फंक्शन कौन बैठा भाई? साइन एक्स। अच्छा, तो पहली शर्त साइन एक्स को पॉजिटिव रखना, ओके सुन लिया। तो शर्त नंबर 3 हमने सुन ली। अब सुन लिया, सुनने के बाद अब हमने सॉल्व करा, अब तो सॉल्व करने दे यार। तो ये सॉल्व करने के लिए लेके गया, ठीक है, लेके आए, लॉग के डंडा पड़ा, डंडा पड़ते ही 2 भागा दूसरी तरफ चरणों में, साइन एक्स यहीं रह गया और उधर जाके 2 की पावर -1, 2 -1 के चरणों में बैठ गया। यहां पे क्या मिला? साइन एक्स लेस देन हाफ। ओके, अब की बार 2 बातें सुननी है हमें, इसको सुनना है और इसको सुनना है, दोनों को सुनना है, ठीक है। हमने साइन एक्स का व्हील मंगाया, ठीक है, व्हील में पहली पार्टी कहती है साइन एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने कहा साइन एक्स 0 यहां होता है या यहां होता है? 0 से बड़ा ऊपर ऊपर, तो ये बाल यहां लग गए, ठीक है, बाल लग गए बुढ़िया के, ठीक है, ये लगा, ठीक है, यहां पे बाल लगा दिए। अब दूसरा, साइन एक्स 1/2, 1/2 कहां होता है? 30 डिग्री पर। 1/2 यहां भी होता है सर और यहां भी होता है 30 डिग्री पर, 1/2 दोनों जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन सर इस बार तो साइन एक्स 1/2 से नीचे चाहिए सर, लेस देन लिखा है, लेस देन माने नीचे। ओके, नीचे की तरफ बात करी जाए तो नीचे, 1/2 से नीचे गए तो नीचे ये पूरे में बाल लग गए, लेकिन हमें चाहिए कॉमन बाल। हमें क्या चाहिए? कॉमन बाल, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कॉमन बाल कहां है? कॉमन बाल कहां है? कॉमन बाल सिर्फ यहां है। तो भाई के सिर्फ इत्तू से बाल आए हैं, ठीक है, ये वाले और ये वाले, सिर्फ यहां साइड में बाल, यहां साइड में बाल, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब की बार आंसर कैसे दोगे सर? ठीक है, अब की बार आंसर कैसे दोगे? मैंने कहा भाई आंसर तो दे दूंगा मैं, कैसे दूंगा? सुनो, पहला आंसर मेरा, पहला आंसर है 2n पाई से, ठीक है, 2n पाई से बाल देखना, जरा ध्यान से सोचना। पहला 2n पाई से चालू हुए हैं बाल और 2n पाई प्लस पाई बाय 6 पे बंद हो गए। 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाय 6, इस लाइन का नाम 2n पाई, इस लाइन का नाम 2n पाई प्लस पाई बाय 6, इसके बीच में है ना 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाय 6, यूनियन, यूनियन, यूनियन। अब मैं उधर गया, दूसरी बार कहां से है? ये जगह, ठीक है, तो ये जगह का नाम कितना? ये अगर देखो, अब यहां पे अगर देखा था तो ये वाली लाइन अगर देखा था तो 2n पाई प्लस पाई, ठीक है भाई, और उधर वाली लाइन 2, देखो ध्यान से, मैं अब रेफरेंस एंगल 2n पाई लूंगा, तो मैं यहां पे बोलूंगा इस लाइन का नाम है 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ठीक है, 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 से नीचे चला कहां तक? इस लाइन का नाम है 2n पाई प्लस पाई, पीछे 180 तक, है ना, माने 150 से 180 के बीच में, यूनियन
2n प्लस 5 π/6 से 2n प्लस पाई तक। ठीक है, इतने से बाल साइड साइड के। ठीक है, तो अगर देखा जाए सिर्फ इतू से बाल आए भाई के, इधर के और इधर के, 2n से लेकर 2n प्लस पाई, 2n प्लस पाई प्लस π/6, फिर 2n प्लस π/6 से 2n प्लस पाई, ऐसा। ठीक है, यहां तक की बात। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो, अगले पे बढ़ो। ठीक है, अब आए कॉस वाले भैया क्वेश्चन लेकर के। क्या क्वेश्चन लाए हैं वो क्वेश्चन लाए हैं हमारे लिए क्या, कि कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। चलो भाई, कॉस का व्हील लाए। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे कॉस थीटा 1 होता है, यहां पे कॉस थीटा 0 होता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे कॉस थीटा फिर से 0 हो जाता है, और यहां पे कॉस थीटा -1 हो जाता है। माने कॉस थीटा 0 से बड़ा कहां होता है? कॉस थीटा 0 से बड़ा यहां होता है, सिर्फ इस इलाके में, 0 से 1 में या 1 से 0 में। इस बार भाई के आधे बाल आधी दाढ़ी आई है, आधे बाल आए हैं और आधी दाढ़ी आई है, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब की बार हम इसको कैसे बोलेंगे सर? रेफरेंस लाइन कौन है? 2n। 2n से या तो -π/2, भाई 2n -π/2 से चालू हुए, इस लाइन का नाम क्या हो गया? 2n -π/2। यही तो है ना भाई, नीचे आया मैं -π/2 से कहां तक जा रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं? 2n प्लस π/2 तक। तो भाई के बाल कहां से कहां तक आए? तो थीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? 2n। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन 0 तो ओपन कर लेना। अच्छा, इसका आप ओपन कर रहे थे ना, 2n माइनस π/2 से बाल कहां तक है? 2n प्लस π/2 तक बाल ही बाल है भाई, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से बड़ा चाहिए। ठीक है, 1/2 से बड़ा चाहिए। हाँ, तो 1/2 कॉस थीटा में कब आता है? π/3 पे। तो π/3 माने 60 डिग्री होता है ना। हाँ, तो यहां 60 ले लिया अपन ने, 60 मार दिया, तो ये वाली जगह हो गई π/3। ठीक है ना, ऐसे ही कॉस थीटा 60 डिग्री यहां पे भी 1/2 यहां भी देता है भाई, 1/2 यहां देता है, 1/2 60 डिग्री पे नीचे भी देकर देता है ना। तो यहां पे भी अगर देखा, लेकिन सर ये वाली जगह जो है ये तो -π/3 होगी ना। हाँ, अब यहां पे समझना है, इस जगह पर कॉस की वैल्यू 1 है, हमें कॉस थीटा 1/2 से बड़ी चाहिए। बड़ी, बड़ी, आई बिलीव बड़ी। बड़ी का मतलब देखो, 1/2 से 1 की ओर जाओगे तो भी सारी बड़ी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 1/2 से 1 तक। ठीक है, 1 तक। ठीक है, 1 तक सारी वैल्यूज हाफ से बड़ी, हाफ से बड़ी मिल रही है ना भाई। तो हमारे को तो 1/2 से बड़ी चाहिए, तो 1/2 से बड़ी सारी वैल्यूज या तो 1 तक मिल रही है, या फिर यहां पे भी देखो मिल रही है हाफ से बड़ी 1 तक, हाफ से 1 तक, हाफ से 1 तक। तो ये सारी वैल्यूज, मतलब अब की बार इतनी भाई के बाल हैं, इतनी दाढ़ी है। ठीक है, तो अगर देखो इतना है तो रेफरेंस लाइन क्या है? रेफरेंस लाइन है 2n। तो ये वाली लाइन हो जाएगी 2n माइनस π/3, 2n से π/3 नीचे, और ऊपर कहां तक जा रही है? 2n प्लस π/3 तक। मतलब मेरा थीटा कहां से कहां तक हो गया? थीटा हो गया 2n माइनस π/3 से लेकर के 2n प्लस π/3 तक, राइट? ऐसा, ये हो गया क्वेश्चन। एक और, ठीक है, अब की मतलब कॉस का थोड़ा विचित्र होता है। हाँ, साइन में क्या ऊपर दिख रहा होता है ना, वी, तो अपने को लगता है बड़ा आसान है, क्योंकि कॉस में अलग लेवल चल रहा होता है। और सर कॉस थीटा अगर हाफ से नीचे मांग गया होता तो, ओफ, नीचे मांग गया होता तो बहुत गलत जाता बेचारा। मतलब हाफ से नीचे तो बहुत भयानक जा सकता था। और कोई तरीका भी है क्या? है एक तरीका, एक और तरीका भी है, वो तरीका भी बता देता हूं। ठीक है ना, ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है ना बेटा, ये कॉस का ग्राफ है। हर 2π की दूरी पे खुद को रिपीट करता है। तुमने कहा हाफ से ऊपर, ये जगह पे 1 होता है, इस जगह पे कितना होता है? 1। यहां पे कितना है? 1। यहां पे कितना है? 1। तो हाफ, बट ऑब्वियस है कि यहां कहीं बीच में हाफ आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां तो 0 आ गया ना, तो ये 0 है, ये 1 है, तो बीच में हाफ आएगा। आपने कहा कि कॉस थीटा आपको हाफ से बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए ना,
तो हाफ से बड़ा मतलब आपने ये पूरा ग्राफ बुक करवाया अपने पास, ये पूरा ग्राफ बुक करवाया अपने पास, ये पूरा ग्राफ बुक करवाया। ठीक है, तो पहली बुकिंग आपकी हुई है यहां, तो cos थीटा हाफ होता है। ठीक है, इस जगह पे 90 है, इस जगह पे 90 से थोड़ा पीछे यहां पे π/3 आ रहा है बेटा, और यहां पर कितना आ रहा है -π/3। माने आपका आंसर जो आ रहा है थीटा बिलोंग्स टू, वैसे देखा जाए प्रथम बार पहली बार -π/3 से π/3 आ रहा है। सही है, तो cos क्योंकि हर 2π के बाद खुद को रिपीट करता है, एज cos थीटा रिपीट्स इट्स ग्राफ एट 2π डिस्टेंस। ठीक है ना, सो इन जनरल सॉल्यूशन वी एड 2nπ। ठीक है, क्योंकि ये खुद को 2π की दूरी पर रिपीट करता है, इसलिए नॉर्मल सॉल्यूशन से जनरल सॉल्यूशन बनाते टाइम पे 2nπ जोड़ देते हैं। तो 2nπ -π/3 से 2nπ + π/3। तो आप चाहो तो व्हील से जा सकते हो, या फिर ये ओपन है ना, ओपन। ठीक है, या तो आप व्हील से जा सकते हो, या फिर आप किससे जा सकते हो, ठीक है, ग्राफ से भी जा सकते हो। ठीक है, ग्राफ से भी जा सकते हैं। सर इसमें कैसे ग्राफ काम करता वो बताया था। जैसे इसमें कैसे ग्राफ काम करता, इसमें ग्राफ ऐसे काम करता कि आपने cos थीटा का ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है ना, और आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद ने लिखा है cos थीटा आपको 0 से बड़ा चाहिए। 0 कहां होता है, ये रहा 0, ये 0 से ये कितना है 1, 0 1, ये 1, तो 0 से बड़ा सारा ऊपर का आपने चुन लिया। माने कौन सा वाला हिस्सा चुना, 0 से बड़ा। ये 0 से नीचे है, ये 0 से ऊपर है, तो 0 से ऊपर का चुना तो आपने ये सारा चुन डाला, ये भी चुना, ये भी चुना, ये भी चुना, और ऐसे कई ऊपर के और चुन लिए। लेकिन आंसर देते टाइम पे तो किसी एक को पकड़ेंगे ना। तो ये कौन सी जगह है, ये जगह है π/2, ये जगह है -π/2। तो अगर आपका थीटा नॉर्मली लिया जाता तो -π/2 से π/2 प्रथम बार आया, और क्योंकि ये खुद को 2π के डिस्टेंस पे रिपीट करता है, इसलिए मैं 2nπ जोड़ दूंगा। तो 2nπ -π/2 से लेकर के 2nπ + π/2। आप किस रास्ते से जाते हैं, व्हील से सीख रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, चॉइस आपकी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो याद रखना ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो आप में से कई स्टूडेंट जब भी इस तरह का आंसर सोचे ना कि यार मेरे को कैसा आंसर देना है, तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे किसी ने क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछ के ये पूछा होता कि cos थीटा <(-1/2)। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बताओ, मान लो किसी ने ये कहा होता, तो आप क्या कर सकते थे, cos थीटा का ग्राफ बना लो। ठीक है, cos थीटा का आपने ग्राफ बनाया ऐसे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जगह पे 1 है, अब नेगेटिव में खड़े हो, ये जगह -1 है, ये जो लाइन है ना ये 0 की लाइन है, आपका आंसर माइनस का हाफ है, तो 0 के तो नीचे ही मिलेगा ना बेटा, 0 के नीचे मिलेगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना, माइनस का हाफ कहां मिलेगा, 0 के नीचे, 0 के नीचे, समझ रहे हैं, 0 के नीचे। तो माइनस का हाफ यहां मिलेगा, ये माइनस हाफ यहां मिलेगा, इस जगह पे 1 मिलता, तो 0 के नीचे आधी दूरी के बाद माइनस का हाफ मिल रहा है। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता है कि आप माइनस हाफ से छोटा, माइनस हाफ से नीचे, लेस देन माने नीचे, तो आप माइनस हाफ के नीचे चलो, नीचे नीचे का आप चुन लो। पहला यहां चुनने में आ रहा है, यहां चुनने में आएगा, ठीक है ना, और ऐसे आगे भी चुनने में आता रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कहां से ढूंढोगे, ये जगह होती है बेटा 90। ठीक है, अब ये जगह है, ठीक है, माइनस हाफ आता है पहली बार 2π/3 पे, माने 120 डिग्री पे, ये 120 डिग्री, ये जो जगह है ये पाई, ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, 30 डिग्री का गैप है, कितने का, 30 का, 90 और 120, 30 का गैप है ना, ये 180 है। तो सिमेट्री की वजह से ये अगर 30 आगे है तो ये वाली लाइन जो है वो 30 पीछे है, ये 180 पे खड़े हो, 180 से 30 पीछे जाओगे तो कितना मिलेगा, 180 से 30 पीछे जाओगे तो 150 मिलेगा। 150 को पाई में लिखते हैं 5π/6 ऐसे। तो आपका ये जो पहली बार जो ग्रीन शेड आया, जो प्रथम बार आया है, वो आया है कहां से कहां में, ठीक है, 2π/3 से 5π/6 के बीच में। अब लेकिन क्योंकि 2π पे खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे देखा जाए तो इट इज 2nπ, ठीक है ना, 2nπ + 2π/3 से 2nπ + 5π/6 इज योर जनरल आंसर। ये नॉर्मल आंसर पहली बार का, और ये जनरल आंसर। अगर कोई इसे व्हील में देखता ना, तो व्हील के अंदर यहां दिखता, देखो cos x = -120 डिग्री पे, माने 60 पीछे जाकर के,
यहां से 60 पीछे जाकर के यहां पे माइनस हाफ आता है। सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस हाफ आता है 60 आगे जाकर के। सबको पता है नेगेटिव है तो नेगेटिव या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा, और ये अपने आप में 60 डिग्री है, याद है ना। तो ये अगर 60 है तो 60 नेगेटिव में यहां से मिलेगा या यहां से मिलेगा। अब आप चाहो तो रेफरेंस एंगल अगर 2n+1 को लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है, और 2n को लेते हो तो भी चलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या बेस्ट आपको पसंद आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्योंकि 120 डिग्री है इसे हम 2π/3 बोलते हैं। ये पीछे जाकर के 240 डिग्री है, इसे 4π/3 बोलते हैं। तो मैं तो रेफरेंस से बोल सकता हूं, ठीक है। ये गलत हुआ है मेरे से ना, देखो अब मैंने इसको देख के मेरे से गलती मेरी पहचान में आ गई। मेरे से क्या गलत हो गया, मैं एक्चुअल में इस बुलापे में रह गया, मैंने इसको पाई बोल दिया। ये 3π/2 है। 3π/2 का मतलब 180 नहीं होता, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये 270 है। 270 से 30 पीछे 150 नहीं मिलेगा, यहां 240 मिलेगा, और 240 मिलने पर 240 को हम लोग 4π/3 बोलते हैं। सही है, देखो मेरे को वहां से क्लिक कर गया। तो इसका मतलब ये आंसर में 4π/3 लिख देना है ना बेटा, 4π/3। इसलिए ये आंसर में मैं खुद करेक्शन कर देता हूं, ठीक है। इस आंसर में कितना हो जाएगा, 2nπ + 4π/3, ठीक है। ऐसा ये 270 डिग्री है, यहां होता पाई तो अब इसको बढ़ जाता है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो देखो मेरा आंसर माइनस हाफ से छोटा चाहिए, छोटा लेस देन माने छोटा। तो मेरे को यहां से यहां तक के बाल आते दिख रहे हैं, और अगर ये आते दिख रहे हैं तो मैंने अपनी तरह से बोल दिया कि थीटा बिलोंग्स टू सीधा, क्योंकि मैं रेफरेंस एंगल इस लाइन को ले रहा हूं 2nπ को, तो मैं बोलूंगा 2nπ + 2π/3 से मैं शुरू हुआ, 2nπ + 2π/3 से शुरू हुआ और कहां जाकर रुक गया, 2nπ + 4π/3 पे। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं किसी रास्ते से जाता हूं वो मेरी चॉइस है, ठीक है। आज के दिन पे हम लोगों ने जो हमारी शीट का पहला SW1 और SW2 जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो कवर मार दिए, ठीक है, कर दिए हैं। कल के दिन पे मैं SW1 SW2 का डिस्कशन करूंगा सिर्फ एक सेगमेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, सिर्फ एक सेगमेंट को छोड़ करके मैं बाकी का डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। और वो क्या होगा, ठीक है, जो आपके उसमें टाइप 10 है ना, टाइप 10 तक तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप टाइप 10 कर लेना, टाइप 7 छोड़ देना, टाइप 7 छोड़ दीजिएगा। आपको आज कल के दिन पे क्वेश्चन जो करने हैं, ठीक है, वो करने हैं ठीक है। अब तक हम लोग किस किस रास्ते से गुजर गए वो बता देता हूं। एक तो आप अपनी तरफ से कर लेना 26 टू 35, ठीक है। उसके बियॉन्ड में फिर आप क्वेश्चन करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 36 करना है बेटा, ठीक है। 37 भी करना है, ट्राई कर लेना, ट्राई, ठीक है, वरना कोई इश्यू नहीं है। 38 भी ट्राई करना, ठीक है। थर्टी 39 भी ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, ट्राई, सिर्फ ट्राई करना। फिर 40 आसान है, जो इजी है मैं उस पर ई लिख रहा हूं, जो मुश्किल है उस पर नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में, तीनों में सबसे आसान कौन सा है, 36 इजी है, ठीक है। बाकी ये तो मेरे को लगता है ये है, लेकिन आपने अभी तक इस तरह क्वेश्चन नहीं लिखा इसलिए मैं ई नहीं लिख रहा इन पर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 इजी है, 41 इजी है, ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, और 49 मतलब देखते हैं आप में से कौन विद्वान बच्चा कौन ट्राई करके क्या लाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये करनी है अपने को यहां तक की एक्सरसाइज, ठीक है। चैप्टर कल के दिन पे खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रह सकता है, ठीक है, माने जो भी अपनी अगली क्लास होगी वहां पे खत्म हो जाएगा।